नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा फाइबर खाना हो सकता है खतरनाक। जानिए अपनी उम्र के अनुसार अपनी फाइबर डाइट डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, जहां से भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिलती है उससे फौरन आजमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने शरीर को बिना जाने, बिना पहचाने आप जो भी डाइट लेना शुरू कर देते हैं वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, यही बताने वाले हैं आज डॉक्टर प्रताप चौहान। जी हां, आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको न सिर्फ फाइबर डाइट, फाइबर फूड्स के फायदे बताएंगे, बल्कि जरूरत से ज्यादा फाइबर शरीर में जाने से क्या नुकसान आपको हो सकता है, आपकी बॉडी को हो सकता है, अपनी उम्र के हिसाब से कैसे आपको फाइबर इंटेक का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आज की संजीवनी बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, सबसे पहले मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगी, जो फाइबर फूड्स हम लेते हैं वो कितने ठीक है हमारी हेल्थ के लिए, इसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग कई प्रकार की डाइट्स आजकल ले रहे होते हैं, कहीं से कुछ भी पता चल जाए उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आयुर्वेद में हम आपको एक चीज़ बार बार समझाते हैं कि कुछ भी चीज़ आप फॉलो करने से पहले अपनी प्रकृति को समझिए, अपने सिस्टम को समझिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो डाइट या कोई भी आप भोजन किसी तरह का जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या चीज़ है और क्या अंदर जाके करने वाला है। तो फाइबर का भी आपने जिक्र सुना होगा कि हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए। फाइबर डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में होना चाहिए, कितना हमें एक दिन में कम से कम जो है फाइबर लेना चाहिए, ज़्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, फाइबर हमारी आंतों में जो जा कर के हमारी आंतों के अंदर जो भी वहाँ गंदगी होती है उसको साफ करने में बहुत सहायक होता है। इसके कारण जो है हमारी आंत जो है, जिसको गट बोलते हैं, गट की हेल्थ अच्छी रहती है, अंदर का वातावरण अच्छा रहता है। कब्ज यदि किसी को रहती है तो अगर आप फाइबर डाइट में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा, यानी कि वेट कम नहीं होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम करने में फाइबर आपको सहायक होता है। हड्डियों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो है सहायक होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में भी फाइबर का बहुत योगदान है। और ओवरऑल देखें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पूरा जो आंतों का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम फाइबर नहीं लेते हैं डाइट में तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जमा होकर के रह जाते हैं और वो फिर जो है हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में भी जो है उसका फर्क पड़ता है और कई प्रकार के नुकसान हमारे शरीर में उससे होते हैं। खाली पेट लहसुन खाने के क्या फायदे हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में। अब से थोड़ी देर के बाद आप ध्यान से संजीवनी देखते रहें और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपने बताया कि फाइबर जो फूड्स है वो हेल्थ के लिए ठीक है, बट मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगी कि अगर यही फाइबर हम ज्यादा ले लेते हैं तो फिर हमें क्या नुकसान हो सकता है, और क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमें इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है उसकी प्रॉपर क्वांटिटी लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम बार बार समझाते हैं कि अच्छी चीज़ जो है अगर उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे तो वो भी नुकसान करेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बड़े कॉमन सी कहावत है। तो फाइबर जो है जब अंदर जाता है तो हमारी आंतों में जो लिक्विड वाटर कंटेंट जो होता है उसके साथ ही मिक्स करके एक बल्क बनाता है, यानी कि एक तरह से कीचड़ टाइप का कचरा जो भी है, जो वहाँ पे मल है, वो बनाता है और वो मल फिर बाहर निकल जाता है। तो फाइबर बेसिकली उसको बनाने का और बाहर पुश करने का काम करता है। लेकिन यदि फाइबर आपने ज़्यादा खा लिया और पानी वहाँ पर कम है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने के कारण फिर आपके शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। यही नहीं, अगर फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं तो आपकी आंतों में भी जो है आपको कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पर जो है पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभार थोड़ा इन्फ्लेमेशन वहाँ हो सकता है, गैस बन सकती है, अपच, आपको इंडाइजेशन हो सकता है,
पेट में जो है अफारा, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं आमतौर पर, वो हो सकता है। और ओवरऑल जो है आपके शरीर में जो एक एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, आपके सिस्टम में जो फूड का या न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो भी इफेक्टेड होता है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसलिए जो है आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फाइबर लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत आपको करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और किस किस चीज में आपको फाइबर मिल सकता है वो भी आपको बताने वाले हैं आज। खाली पेट लहसुन खाने के क्या फायदे हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, अब से थोड़ी ही देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान, मैं अब आप फाइबर इनटेक की बात करना चाहूंगी। क्या इसकी कोई एक लिमिटेड कुछ मात्रा होती है दिन में लेने की, या फिर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या इनके लिए भी एक अलग है लेने की फाइबर की मात्रा? जी देखिए, जो एक हेल्दी एडल्ट जो होता है, स्पेशली जो हम कहें कि 50 साल से कम की आयु के जो मेल्स हैं, हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, उनके लिए लगभग जो है 35 से 40 ग्राम फाइबर एवरी डे इज द डोज। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो उसके भी जो है फ़ायदे नहीं मिलेंगे आपको, और ज़्यादा होने से क्या नुकसान होते हैं वो तो बताया। इसी प्रकार से 50 साल की कम की जो महिलाएं हैं उनमें लगभग जो है 20 से 25 ग्राम फाइबर, महिलाओं में कम आवश्यकता होती है फाइबर की। ये आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में डेफिनेटली कम मात्रा होती है। जो टीनेजर्स होंगे वहाँ पर 18 से 30 ग्राम तक पर डे जो है, क्योंकि उनका एक सिस्टम जो है वो अग्नि तेज होती है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा उनकी डोज होती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड जो लोग हैं, उनको फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी कम चाहिए होती है, क्योंकि ओल्ड एज में जो है हमारी अग्नि वीक हो जाती है, हमारा सिस्टम भी जो है वीक होता है, हमारे फूड का इंटेक भी कम होता है। तो इसलिए जो है जब भी हमें जो है कोई चीज़ पता चलती है कि इसके अनेक फ़ायदे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका प्रयोग हम कितनी मात्रा में करें, कैसे करें, किस समय पर लिया जाए और उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम है तो कई बार आप ले रहे हैं कोई चीज़ और आपको शरीर में कुछ लक्षण भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो है अच्छा लक्षण नहीं है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उसका दुष्प्रभाव है। तो फिर आप सोचेंगे कोई और कारण होगा, उसकी दवाई आप लेंगे। मान लो पेट दर्द हो रहा है फाइबर ज़्यादा खाने की वजह से, तो आप पेट दर्द की गोली लेंगे, आप सोचोगे कोई और प्रॉब्लम हो गई है, ब्लोटिंग हो गई तो आप गैस की गोली लेंगे। लेकिन कारण को यदि हम नहीं समझेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में हम हर विषय पर जो है आपसे जब बात करते हैं तो उसके फायदे भी हम बताते हैं, उसके नुकसान भी हम बताते हैं कि अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितनी क्वांटिटी में वो लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी आपके पास जो नॉलेज जाती है आयुर्वेद के माध्यम से वो बिल्कुल सही नॉलेज हो, ऑथेंटिक नॉलेज हो। क्योंकि आजकल बहुत कुछ जो है चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपने जो है कमेंट्स देने शुरू किए हैं, अपने थोड़े वीडियो बना के लोग डालते रहते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर उस ज्ञान को जो अच्छा है आपके लिए, उसको आप पर्सनल लेवल पर कैसे प्रयोग करेंगे ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी शंका होती है, आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका है, तो आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जीवा आयुर्वेद के नाम से, जहां हमारे लगभग 300 डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग शहरों में बैठे हैं। आप उनसे जो है फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, वहां जाकर के आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले उसको पहले अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। कृति जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी बताइए क्या पूछना है? जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक रिलेटिव हैं जी, उनके घुटनों से आवाज आती है। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी, कुछ आइडिया है आपको? हाँ जी, लगभग उनकी 26-27 साल उम्र होगी। अच्छा, उम्र तो अभी बहुत छोटी है उनकी। तो इस उम्र में नॉर्मली घुटनों में आवाज आना, वो केवल एक ही यहाँ संकेत मिल रहा है कि वो ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं शरीर का। कई बार हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं, आजकल लोग, यंग लोग जो हैं
वो काफ़ी जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ में जब भी हम अपने जोड़ों का प्रयोग अगर कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग भी कर रहे हैं, या नॉर्मल भी कई लोगों का जॉब ऐसा होता है कि वहाँ उनको काफ़ी देर चलना पड़ता है, खड़े रहने पड़ता है, तो जैसे मशीन होती है ना, मशीन को जब चलाते हैं आप तो उसमें तेल डालना जरूरी होता है। अगर तेल नहीं डालेंगे तो वो मशीन सूख जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो ये घुटने हैं, हमारे जितने भी जोड़ हैं, उनमें जब मूवमेंट होती है तो वहाँ लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो बाहर से तिल का तेल लगाएं नियमित रूप से एवरीडे, और इंटरनली भी आजकल थोड़ा तेल घी से, खासतौर से जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बहुत डरती हैं तेल घी खाने से, क्योंकि उनको लगता है कि मोटे ना हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, उचित मात्रा में आप घी का प्रयोग करें। इंटरनल ऑयलिंग भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर से अगर ऑयलिंग नहीं होगी तो भी जो है आपके शरीर में ड्राइनेस होगा, और ड्राइनेस के कारण काफी सारे रोग फिर शरीर में पैदा होते हैं। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर प्रताप चौहान, मैं अब फाइबर के ओवर इनटेक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये लेने से, अगर ओवर है डोज, अगर हम फाइबर ओवर इनटेक इसका ले रहे हैं, तो अगर बॉडी को कुछ नुकसान है, तो मैं इसको जोड़ना आयुर्वेद से चाहूंगी कि आयुर्वेद में क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है ताकि बॉडी में फाइबर का जो मात्रा है उसको हम संतुलित रख सके, बैलेंस कर सके, ताकि नुकसान ना हो बॉडी को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में इसका उपचार है, और आयुर्वेद जो है वो एक चिकित्सा शास्त्र है, हमारे यहाँ का पुराना मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद कोई केवल ये घरेलू नुस्खों तक सीमित नहीं है, या केवल जड़ी बूटी, या कई बार आजकल हर्बल शब्द जो है बहुत कॉमन हो गया है, वहीं तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद जो है हर उस विकार को, हर उस रोग को बिल्कुल अपनी जो हमारे जो बेसिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के दायरे में हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पूछा कि कोई व्यक्ति को अगर ओवरडोज हो गई है, तो पहले हम देखेंगे कि उसके शरीर में वो ओवरडोज होने की वजह से किस चीज़ का इम्बैलेंस हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई भी जब विकृति आती है तो हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ, जो 3 दोष हैं, ये दोष जो है ये बिगड़ते हैं, और तभी जो है हमारा शरीर दूषित होता है, और दूषित होने का मतलब तभी उसमें रोग पैदा होगा, कोई लक्षण पैदा होगा। तो कौन से दोष का प्रकोप है ये हमें वहाँ समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ब्लोटिंग होती है कई बारी, कभी कभार वहाँ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है, कभी कभार वहाँ पर जो है आम या चिपचिपापन, कुछ वहाँ मल जम जाता है। तो ये तीनों ही वात, पित्त, कफ के अलग अलग विकार हैं, तो हमें समझ करके फिर उसका उपचार करना होता है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको जो है फाइबर कहाँ से आप ले रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, बहुत अच्छा सोर्स है। बाजरे की खिचड़ी आप खा सकते हैं। ओट्स का नाम सुना होगा आप, ओट्स का बनाते हैं लोग, दलिया टाइप का बनाते हैं। ओट्स का आप जो है डोसा भी बना सकते हैं, बेसन का चीला बना सकते हैं। जितनी भी दालें हैं हमारी, उनका सेवन आप कर सकते हैं। दालों में भी फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है, चपाती में भी होती है। होल ग्रेन जो होता है, जो हमारे जो जिसमें जो रिफाइंड नहीं है, मैदा नहीं चाहिए, यहाँ पर होल ग्रेन चाहिए। जो उसका जो चोकर जो होता है उसको भी बीच में ही रखना है, उसी में फाइबर होता है मेनली। फ्रूट्स में भी होता है, सलाद होता ही है, वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां होती हैं। तो ये सब अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। और आजकल कई चीज़ ऐसी पॉपुलर है, नाम सुने होंगे आपने, फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स, ये भी जो है फाइबर तो इनके अंदर है ही, साथ में कुछ और भी ऐसे पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। आप जो है सेहत का नंबर अपने फ़ोन में ही सेव करके रख लीजिए। कोई भी टेंशन हो, वो दबाया नंबर, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ होंगे। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004 और अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए। और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। सुबह उठते ही खाली पेट लहसुन खाने के क्या है बेहतरीन फायदे, बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, अमूमन ये घर में कहते भी हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें कहा है कि अगर आप खाली पेट लहसुन खाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। हाँ जी। लेकिन हमें अभी तक एक्चुअल में नहीं पता चल पाया है कि फायदे हैं क्या, आप बताइए। देखिए, लहसुन में बहुत सारे गुण होते हैं, और खासतौर से उसमें एक ऐसा तत्व होता है जिसमें बिल्कुल एंटीबायोटिक जैसे गुण भी होते हैं। तो एक तो पेट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा, कोई इसी प्रकार के टॉक्सिन्स होंगे, उसमें आपको जो है फायदा मिलेगा। डिटॉक्स करने का काम ये करता है।
दूसरा जो है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। खाली पेट अगर आप सुबह लहसुन खाएं तो उससे कोलेस्ट्रॉल आपका जो है कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको इम्यूनिटी पावर हम बोलते हैं, उसको ये इम्प्रूव करता है। एंड डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करता ही है। जो हमारा हाजमा है, हमारा पाचन है, तो आपने देखा होगा सब्जी में भी लोग थोड़ा लहसुन वगैरह डालते हैं, तो विशेष रूप से जो है वात का जो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो जमावड़ा हो जाता है, वायु वहाँ जम जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, उसमें लहसुन अच्छा काम करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में खाना है और कैसे खाना है, क्योंकि सुबह सुबह लहसुन अगर आप चबा करके खाएंगे तो फिर पूरा मुंह आपका जो उसमें स्मेल पूरा दिन स्मेल आने वाली है, बहुत मुश्किल से जाती है। चाहे ब्रश भी कर लेंगे फिर भी स्मेल आएगी। तो इसका तरीका क्या है कि एक कली लीजिए, उसको छील लीजिए, आधी कली लेंगे उससे भी काम होता है, आधी या मैक्सिमम एक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। उसको छोटा छोटा सा थोड़ा सा काट लीजिए और पानी के साथ निगल जाइए, उसको चबाना नहीं है। चबाएंगे तो फिर स्मेल रहेगी मुंह में, तो निगल जाएगा तो अंदर जा करके अपना काम शुरू कर। लेकिन छोटा छोटा सा उसको काटना जरूरी है, क्योंकि ऐसे निगलेंगे तो फिर आगे पचने में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से आप लहसुन का अर्ली मॉर्निंग खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको ये लाभ उससे मिलते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फाइबर से जुड़ी इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।